अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे क्राइम के ऊपर। क्राइम के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। ये हमारे मुआशरे में एक बहुत ही अजीब सा पहलू है कि लोग यहाँ पर क्राइम में इन्वॉल्व होते रहते हैं, और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे क्राइम ना होता हो। क्राइम होता है, लेकिन इसकी रोकथाम और ये क्यों होता है और क्राइम कहते किसको हैं, क्राइम की थोड़ी सी अवेयरनेस के अबाउट हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आज। कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्राइम चीज़ क्या है। तो हर वो चीज़ जो आपके लॉ के अगेंस्ट जाए वो क्राइम है। यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी असम्बली ने पास किया होता है, और आपकी लॉ मेकिंग जो हुई होती है, आपके लॉज बुक्स बनी होती हैं, आर्टिकल्स बने होते हैं, उसकी हर एक तहरीर के अगेंस्ट जो आपका एक्ट जाएगा वो कहलाएगा क्राइम। अब क्राइम करने वाला बेसिकली ओफेंडर होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन और उस लाइंस का जो कि आप की पार्लियामेंट ने उसको वहाँ से पास किया होता है। तो ओफेंडर की समझ आ गई कि हर वो बंदा जो अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के या लॉ के। अब उस ओफेंडर को ज़रूरी है उसकी रोकथाम, यानी कि ऐसे कामों की, ताकि सोसाइटी में इनबैलेंस जो है, इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। क्योंकि सोसाइटी का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है, और क्राइम की वजह से बहुत सी इनइक्वालिटीज़ जो है वो जन्म लेती हैं सोसाइटी के अंदर। तो क्राइम की तो आपको समझ आ गई। अब कॉन्सेप्ट है कुछ क्राइम का इस तरह, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम को। कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम क्या होता है, यानी क्राइम को समझने के लिए किन चीज़ों को ज़रूरी है कि आपको उसकी समझ हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर सोसाइटी में एक लीगल सिस्टम होता है। हर लीगल सिस्टम के कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो कि सोसाइटी का सोशल और कल्चरल वहाँ पे इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है। कि यानी कि सोसाइटी में जो सिस्टम चल रहा होता है, और उसमें पब्लिक ओपिनियंस भी शामिल होते हैं, आपके रिलीजियस कैनन्स भी शामिल होते हैं, यानी कि रिलीजियस असूल ज़वाबित, और वहाँ की ट्रेडिशंस भी शामिल होती हैं। इन सब का एक मिली मजमुआ जो है वो एक लीगल सिस्टम डेवलप कर देता है। अब जो भी बंदा वहाँ रह रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि उस लीगल सिस्टम को फॉलो करे। अगर वो नहीं करेगा तो वो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको पनिश करेंगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ क्राइम है। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी वेरी करती है, वो चीज़ है कि क्राइम का टाइम, कि किस टाइम वो टाइम था करने का, और टाइम के साथ साथ इसमें कल्चर जो है कि उस वहाँ का कल्चर क्या है। आखिर वो वहाँ जो सोसाइटी में कल्चर चल रहा है वो इस चीज़ को कह रहा है कि ये क्राइम है या नहीं है। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए दो वेरिएबल्स जो हैं वो बड़े अफेक्ट करते हैं क्राइम को डिफ़ाइन करने के लिए। एक टाइम, कि वो टाइम कौन सा चल रहा है, और सेकंड कि वहाँ का कल्चर क्या है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे ब्रीफ कर देता हूँ कि कल्चर और टाइम किस तरह एक क्राइम को डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं। जी, टाइम और कल्चर किस तरह अफेक्ट करते हैं क्राइम को डिफ़ाइन करने में। तो आज से चंद अर्सा पहले आप देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके लाइसेंस लेना क्राइम, लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं लाइसेंसिंग, जैसे गाड़ियों की लाइसेंसिंग होना, और टीवी के लाइसेंस वगैरह। अमेरिका में आज से 100 साल पहले टीवी का लाइसेंस रखने पर कोई जुर्म नहीं समझा जाता था कि आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि तब टीवी नहीं थे। लेकिन अब टीवी आ गए हैं तो उसकी लाइसेंसिंग अमेरिका में होती है। इस तरह जो है आपकी व्हीकल्स नहीं थे तो अब उनके व्हीकल्स के लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो जिस दौर में वो चीज़ नहीं थी तो उसके अकॉर्डिंग उसका अथॉरिटी परमिट रखने की कोई भी हमें नहीं थी, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब वो मौजूद है तो हमें उसके ज़रूरत पड़ती है। इस तरह ये जो कोकीन है और नशावर अद्वियात हैं ये यूरोप में पहले आम स्टोर से मिल जाती थी, तो ये अब जो है वो उन पर बैन हो चुका है, क्योंकि अब वो मेडिसिन की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब उसमें मिक्स होकर आती हैं। तो इस तरह टाइम जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट करता है कि किसी टाइम में वो चीज़ क्राइम नहीं होती, लेकिन अगले ही टाइम में वो आकर एक क्राइम समझी जाती है। अब चलते हैं कल्चर की तरफ। तो हमारा चूँकि एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पर रिलीजियस जो है कल्चर वो बहुत है, वो ही डिफ़ाइन कर रहा होता है कि क्या चीज़ आपके लिए क्राइम है और क्या नहीं है। इस तरह से आपका देखें कि कल्चर को देखें कि मैक्सिको जो है, मैक्सिको ने आई थिंक डिक्लेयर किया हुआ है, मैक्सिको स्टेट ने, कि यहाँ नशा अलाउ है। हालांकि पाकिस्तान में नशा अलाउ नहीं है, ये अगेंस्ट लॉ है। तो ये है टाइम और कल्चर किस तरह।
जी, तो टाइम और कल्चर को आपने समझ लिया। अब कितने पॉइंट्स आपके माइंड में मैंने दे दिए। एक लीगल सिस्टम जो कि सोशल और कल्चर नॉर्म्स जो सोसाइटी के होते हैं वो मिलकर डिफाइन कर रहे होते हैं क्या चीज़ आपकी क्राइम के क्राइटेरिया में आती है या नहीं। और एक टाइम वेरिएबल है और एक कल्चर वेरिएबल है, ये दोनों भी मैटर करते हैं क्राइम को डिफाइन करने के लिए। अब बात एक और तरफ चलती है कि पब्लिक ओपिनियन, लोग किस चीज़ को क्राइम मानते हैं। कि किसी चीज़ कोई चीज़ हो रही है आपके सामने तो लोग उसको क्राइम मानते हैं तो कि नहीं मानते, ये उन पे डिपेंड करता है, वो फिर सोसाइटी पे अफेक्ट करती है। तो ये उस तरह से, और ये लॉज और रेगुलेशन जो हैं ये पास जाते हैं सोवरन के, जो उधर का बादशाह होगा या वहाँ की गवर्नमेंट या लेजिस्लेशन ब्रांच जो है उनके पास जाएंगे, फिर ये उनकी लॉ मेकिंग करेंगे, फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसी तरह ही बनते हैं, फिर ये पास होते हैं असम्बली में, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर अदालतें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के। तो ये एक सारा प्रोसीजर है जो कि क्राइम को डिफाइन करता है। और देयर फॉर क्राइम इज़ एन एक्ट विच बोथ फॉरबिडन बाई लॉ एंड मॉरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि लॉ और सोसाइटी के सेंटिमेंट्स की नुमाइंदगी ये कर रहा होता है। उसके बाद क्राइम जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। अब ये जस्ट पुलिस नहीं है, जुडिशरी नहीं जिसने इम्प्लीमेंट करवाना है, इसमें आप और हम और सोसाइटी के अदर मेंबर्स सबकी ज़िम्मेदारी है कि क्राइम को किस तरह हमने बचाना है और क्राइम को किस तरह हमने कंट्रोल करना है। ये सब की ज़िम्मेदारी है, सब पर पूरा इन सब में हमारी पार्टिसिपेशन इक्वली है हर मेंबर्स की। अब वहाँ पे लेकिन सब स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं क्राइम को कंट्रोलिंग में। एक लॉ है, लॉ या आप कह लें कि एक स्टूडेंट है क्रिमिनोलॉजी का या क्राइम का, तो वो उसका फोकस होगा कि जो क्राइम को एक की एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्विंग की तरफ वो ध्यान देगा। इसके बाद जो वहाँ का है लेजिस्लेटर है, कानून दान है, जो कानून बनाते हैं, एमएनएस वगैरह या एमपीएस वगैरह जो असम्बलियों में बैठे होते हैं, उनका ध्यान होगा कि हम इसको डिफ़ाइन किस तरह करें और किस आर्टिकल में किस क्राइम को रखें। और जो जुडिशरी आती है हमारी उसका होगा और सॉरी पुलिस जो आती है वो क्राइम की डिटेक्शन और अप्रीहेंशन पे फोकस करेगी। और जो जज साहिबान हमारी जुडिशरी आ जाती है वो कहेंगे कि हमने किस तरह से रोकना है लोगों को कि वो क्राइम में इंडल्ज ना हो और इसकी कितनी सज़ा देनी चाहिए, ये सारा वो डिवाइड करते हैं। खैर, क्राइम एक बुरी चीज़ है जो कि सोशल ऑर्डर को ख़राब करती है, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसी अवेयरनेस के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये एक सब्जेक्ट भी है सीएसएस में क्रिमिनोलॉजी का, उसमें भी हेल्पफुल होगी। तो उन दोस्तों के लिए भी ये क्राइम की एक अच्छी कम्प्रीहेंशन वीडियो है जिससे वो अच्छी तरह से क्राइम को डिफाइन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।